हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मंडे 11 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे और सब अर्थ साइन जो है उसको हम यहाँ पर डील करेंगे। सबसे पहले टॉरस के लिए रीडिंग है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। सो लेट्स सी कि टॉरस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर अभी तक नहीं किया, और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। सो किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ swords in reverse, 9 of wands in reverse, 6 of pentacles। अच्छा जी, इस किस्म की सिचुएशन है इस हफ्ते में जहाँ पे टॉरस जो हैं, जो एक मेंटल स्ट्रेस है उनके ऊपर, उसमें से बाहर आ रहे हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इस लिहाज से ईजी हो रही हैं। इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल नज़र आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि जो भी बातें आपको महसूस हो रही हैं, आप बजाय चीज़ों के बारे में इमोशनल होने के, आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कोई फेस जो है वो शो नहीं करना है, इमोशंस फेस के ऊपर नहीं आने हैं, और मुझे जो काम करने हैं मुझे खामोशी के साथ आहिस्तगी से आगे बढ़ते रहना है और काम करते रहना है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से एक अच्छा दिन है कि कुछ ना कुछ आप सब्सटेंशियल स्टेप्स जो हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पैसों के मामले में भी हो सकता है और कुछ ना कुछ ऐसा काम भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी पैसों से मुतल्लिका, करियर और बिज़नेस और जॉब से मुतल्लिका कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसमें आप जो है वो उस डायरेक्शन में कोई सब्सटेंशियल स्टेप ले रहे हों जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपके पास कोई नया आइडिया लेके भी आ रहा हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। समहाउ हालात की वजह से या चीज़ों की वजह से, जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है उसकी वजह से अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं देना चाहते। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, एक हल्का हाथ देते हैं और आप कहते हैं इग्नोर कर देते हैं, आप वो कोई नहीं देना चाह रहे। अगर आप किसी जगह पे बॉस हैं तो आप इस दिन स्ट्रिक्टनेस का मुजाहरा कर सकते हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स को डांट सकते हैं। अगर आपका ये फैमिली के अंदर रोल है, फादर फिगर हैं आप, तो हो सकता है कि इस दिन आपका कुछ मूड ऑफ हुआ हो। ये भी हो सकता है कि आपको आपके मामलात जिन लोगों के साथ चल रहे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी बात हो जहाँ से आपका मूड जो है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाए। नेक्स्ट डे 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। मामलात में जो ख़राबी है, जो तकलीफ़ है, जो अगर ये हेल्थ का भी प्रॉब्लम है तो भी सेहत जो है वो इस दिन बेहतर नज़र आ रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि पिछले दिन जो होने वाला स्ट्रेस है, ठीक है, वो बिल आखिर लिफ्ट हो जाए, वो जिस वजह से आपका मूड ऑफ है वो बिल आखिर सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए या ख़त्म होना शुरू हो जाए। फिर 5 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपको लोगों की जो चीटिंग है वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी मामले से निकल जाएं, आप कहें नहीं होता, छोड़ दो, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है, मुझे ये काम करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स जो हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दोनों कार्ड यही बात बता रहे हैं कि आपने हथियार डाल दिए हैं। आपने कह दिया है कि जैसा हो रहा है होने दो, मुझे इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, या मैं मज़ीद फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे मज़ीद अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा। ये एक यहाँ इन दोनों दिनों का नज़र आ रहा है। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एड आ सकती है। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो भी, अगर आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो भी, अगर आपको कहीं से मॉरल सपोर्ट चाहिए है वो भी आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बैठ के बात सुन ले ज़रा अच्छे तरीके से, वो भी मुमकिन होगा। अच्छा सपोर्टिव दिन नज़र आ रहा है। ओवरऑल टॉरस लोग जो हैं वो काम में बहुत ज़्यादा, टॉरस वैसे भी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग साइन है, काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं इस हफ़्ते। वर्कलोड बढ़ सकता है इस हफ़्ते, ये भी मुमकिन है, और लेकिन बहरहाल उस वर्कलोड के साथ आपकी अर्निंग में भी इजाफ़ा होने की उम्मीद है।
ओके जी, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, जो कि मेरे पास है वर्गो। लेट्स सी कि वर्गो लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। ये वीक जो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एम्प्रेस इन रिवर्स, 10 ऑफ swords, 4 of cups in reverse, 8 of cups in reverse, knight of cups in reverse, wheel of fortune। अच्छा जी, वर्गो के लिए सिचुएशन इस लिहाज से कुछ है इशू। एक तो ना स्टैग्नेशन है, ठीक है, मामलात के अंदर। अगर ये पैसों से मुतल्लिका मामलात हैं तो भी स्टैग्नेशन नज़र आ रही है। अगर रिलेशनशिप से मुतल्लिका मामलात है तो हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें मंडे वाले दिन से ही कि मुझे अब ज़्यादा बात नहीं करनी, मुझे अब अपने इमोशंस को बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा पर्सन जो है वो कोई उसके ऊपर कान नहीं धर रहा। अगर ये काम का मुतल्लिक बात है, बिज़नेस, जॉब, करियर, पैसों के मुतल्लिक बात है, तो हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि मनी का जो फ़्लो है, फ़्लो ऑफ द मनी है, वो रुका हुआ है। एम्प्रेस कार्ड जो है वो मौजूद है यहाँ पे, और ये एम्परर है बेसिकली। एम्परर है इन रिवर्स में। एम्परर रिवर्स भी यही बात बताता है कि चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में नहीं महसूस हो रही और आपसे सिस्टम बिल्टअप नहीं हो रहा। अगर ये कारोबारी मामला है तो ये एक बहुत बुरी सूरत हाल है, क्योंकि अगर आप एक बॉस की जगह पे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि चीज़ें में से मैनेज नहीं की जा रही हैं, तो फिर लाजमी बात होती है जहाँ पे मैनेजमेंट ना हो वहाँ पे कोई ना कोई लॉस हो जाता है फिर। और अगले आने वाले कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, किसी किस्म का बिट्रेल, फ्रॉड, धोखा हो सकता है। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जहाँ पे लोगों ने आपसे चोरी करने की कोशिश की है, चीज़ें छुपाने की कोशिश की है, या आपको धोखा देने की कोशिश की है। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। अमूमन ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात होती है जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये वर्गो के लिए काम से मुतल्लिका मामलात हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। लोग आपको ऐसे मिल रहे हैं जो बातें तो बहुत बनाते हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहे हैं। सो ये सारा हफ्ता जो है मेनली थीम जो है ये यही नज़र आ रहा है। ये आपका सबॉर्डिनेट भी हो सकता है और ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। ये आपका रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आपके मामलात ख़राब हैं, और ये आपका बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ मामलात आपके ख़राब हैं। ये सारा वीक जो है ये बहरहाल इसी तरह से नज़र आ रहा है, और एंड ऑफ द वीक जो है वो सिचुएशन के अंदर किसी किस्म का चेंज जो है वो आ रहा है। मुझे ये लगता है कि आपको हफ्ते के कुछ दिन तो ये रियलाइज़ करने में लगेंगे कि क्या हो रहा है ना, ये किस तरह से हो रहा है, और उसके बाद फिर एंड ऑफ द वीक जाके कुछ ना कुछ सिचुएशन का आप कोई ना कोई सिरा अगर पकड़ने के काबिल बन जाएं तो तभी मुमकिन होगा कि चीज़ें आपके कुछ कंट्रोल में आएँ। लेकिन मामलात सडनली काबू में नहीं आएंगे, ग्रेजुअली होगा जो भी होगा, ये मैं आपको बता दूं। सो अगर आपकी कहीं भी किसी भी किस्म की पार्टनरशिप है उसके बारे में आप मुहतात रहें। पैसों का मामला ख़ास तौर पे यहाँ पे सीरियस नज़र आ रहा है। ओके, सो ये वर्गो के लिए रीडिंग थी। अब हम चलते हैं आगे और लास्ट में देखेंगे कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलें। लेट्स सी, वाओ नाइस। सन इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, वेरी नाइस। मून का कार्ड है, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट आई हैव 7 ऑफ swords, 9 of cups in reverse, 7 of wands in reverse और temperance। अच्छा, जो कैप्रिकॉन्स हैं,
काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी रुकावट है आपकी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से। लेग पुलिंग हो सकती है, अगर ये ऑफिस की बात है लेग पुलिंग हो सकती है। हालांकि आप अपनी जगह पे बहुत फेयर नज़र आ रहे हैं और आपका वर्किंग स्टाइल, आपका रिलेशनशिप स्टाइल, आपका काम जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप एक फेयरनेस रखना चाह रहे हैं चीज़ों के अंदर, लेकिन समहाउ लोगों का कोऑपरेशन इतना ज़्यादा उसकी तरफ नज़र नहीं आ रहा। हफ्ते के 2 दिन शुरू के अच्छे नज़र आ रहे हैं, चाहे आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है लेकिन डायरेक्शन आपकी ठीक है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा हो सकता है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले। याद रखिएगा ये बहुत तेज़ी से आएगी और निकल जाएगी अगर आपने इसको ग्रैब ना किया तो। उसके बाद आगे आने वाले दिन इस लिहाज से कुछ मुश्किल हैं। हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपको किसी तरह का, एक से ज़्यादा शख्स बल्कि मेरा ख़्याल है कि जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख़्याल है झूठ बोलने का फैक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई काम स्टार्ट करना है तो उसकी तफसीलात आपको पूरे से नहीं बता रहे, लेकिन ये बात जो है ये बहुत जल्दी खुल के सामने आ जाएगी, ज़्यादा देर छुपी नहीं रहेगी और चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। 2-1 दिन ही लगेंगे। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस इस किस्म की हैं कि बावजूद कोशिश के भी कैप्रिकॉर्न की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही हैं और अभी आपको उसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हालांकि नज़र ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा इस लिहाज से परेशान हो रहे हैं या बेसब्र हो रहे हैं, या आप ये भी हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हों कि मुझे अब एफ़र्ट नहीं करनी है, जिस फ़्लो में चीज़ें चल रही हैं नेचुरली मुझे बस वही ठीक है, उसी फ़्लो में चलती रहें, रादर दैन कि मैं उनको पुश करने की कोशिश करूँ। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है क्योंकि लास्ट में जो कार्ड है वो टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस आपसे नज़ाकत के साथ, सेंसिटिविटी, नज़ाकत कुछ और वर्ड है, सेंसिटिविटी के साथ काम करने की बात करता है। वो बताता है कि आपका रास्ता अच्छा बड़ा इस लिहाज से खूबसूरत है कि सन से बिगिनिंग हो के और टेम्परेंस पे ख़त्म हो रहा है और एक डिवाइन सपोर्ट जो है वो यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। हेल्प है आपके लिए, अच्छी और बुरी हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपकी सिलेक्शन यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ है, विच इज़ वेरी गुड। और सपोर्ट जो है वो बहरहाल आपको ज़रूर मिल रही है। जो छोटे छोटे इस किस्म के मिसहैप्स हो रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिल बुरा मत करें। एक लार्जर पिक्चर को देखें और बजाय इसके हर रोज़ रात को ये सोचें आज ये गलत हो गया, आज ये गलत हो गया, उसकी बजाय आप मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो अपना ड्रॉ करें चार्ट और उसके हिसाब से देखें कि कितनी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप इसे 6 महीने में देखें कि आपने क्या कुछ सीख लिया है, क्या क्या काम कंप्लीट कर लिए हैं। सो इस अंदाज़ में अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो डेफ़िनेटली बेहतरी की आपको उम्मीद ज़्यादा रहेगी और चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। कुछ ना कुछ जो है वो एंडिंग्स भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ अभी थोड़े टाइम के बाद ये एंडिंग्स जो हैं ये मुमकिन होंगे क्योंकि 9 का कप यहाँ 9 का कार्ड यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सो इट्स अ नाइस रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न एज वेल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।